हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 10वां क्लास का संस्कृत व्याकरण शब्द रूप का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में कुल 20 क्वेश्चंस है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अतः आप गौर से सुनिएगा और यदि आप इन 20 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, साधु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप कौन है? तो साधु शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है? साधव। तो इसका सही जवाब होगा बी। पहला का सही जवाब होगा बी। चलिए दूसरा, गोसु किस शब्द का रूप है? यानी गोसु जो है ओ किस शब्द रूप पर चला है? तो गोसु किस शब्द रूप पर चला है? गो शब्द रूप पर। तो दूसरा का भी जवाब होगा बी। देखिएगा सी में गोह लिखा हुआ है, ये गलत है। धेनु तो होगा नहीं और गोह भी गलत है, ये शब्द रूप नहीं है, गो शब्द रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो पितरी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। तो तीसरा का सही जवाब ए होगा। चौथा, नदी शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो नदी शब्द रूप का तृतीया एक वचन क्या होगा? नद्या होगा। ओके गाइस, ये नद्या जो ए नंबर आप देख रहे हो तो पंचमी षष्ठी है, नद्याम द्वितीया है, समझ गए ना? और नद्य प्रथमा बहुवचन है, तो इसीलिए सही जवाब सी होगा, नद्या। पांचवा, लताय में कौन सी विभक्ति है? तो लताय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका सही जवाब होगा डी। पांचवा का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पादेन खंजह गोपालह, गोपाल पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पादेन में कौन सी विभक्ति है? तो आप बालक पे भी चला सकते हैं, जैसे बालकेन वैसे ही पादेन। तो बालकेन में तृतीया, तो पादेन में भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। तो इसका सही जवाब होगा सी। छठवा का सी होगा। सातवां, राजन शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो राजा, राजानव, राजानः। तो सतवा का सही जवाब ए होगा। आठवां, युष्माकम किस शब्द का रूप है? यानी किस शब्द रूप में युष्माकम पद आता है? तो युष्मद में आता है। जब त्वम युवाम युयम त्वाम युवाम युष्मान ये सब पढ़िएगा तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जाकर आपको युष्माकम मिलेगा। अस्माकम रहता तो अस्मद, युष्माकम है तो युष्मद, अतः आठवां का सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रामे किस विभक्ति का रूप है? तो बालक पे चलाइए। बालके सप्तमी विभक्ति है, तो रामे में भी क्या होगा? सप्तमी विभक्ति। तो 9 का आंसर होगा डी। चलिए 10 नंबर, तौ का मूल शब्द क्या है? तो तौ किस में आता है? किस शब्द रूप में आता है? तो युष्मत शब्द रूप। जब युष्मत शब्द रूप पढ़िएगा आप तो उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन तौ होगा। ओके, आप लोग को पढ़ाया गया है, लिखवाया भी गया है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो युष्मद होगा। 10वां का सही जवाब होगा डी। आगे बढ़िए। 11, मह्यम मोदकम रोचते, मुझको मिठाई अच्छी लगती है, लड्डू अच्छा लगता है। तो मह्यम में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। अहम, अवाम, वयम, माम, वाम, अस्मान, मया, अभ्यम, अस्माभि, मह्यम। चतुर्थी मह्यम होता है। आगे 12, तस्मात् किस शब्द का रूप है? तो तस्मात् पंचमी विभक्ति का रूप है ना? तस्मात् अगर आप सहते तम तो तान तेन ताभ्यम ते तस्मे ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, तो तस्मात् किस शब्द का रूप है? तो पंचमी। यानी किस विभक्ति पर सब तस्मात् में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस है, तस्मात् किस शब्द का रूप है नहीं होगा, तस्मात् में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर होगा पंचमी विभक्ति। ओके गाइस, तो चलिए 12वां का सही जवाब होगा सी। चलिए 13, अस्या में मूल शब्द क्या है? तो अस्या इदम पे चलता है ना, तत्पुलिंग स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, तो ए या बी जवाब होगा। अब देखना है पुलिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो अस्य रहता तो पुलिंग, अस्या है तो स्त्रीलिंग, तो 13 का सही जवाब ए होगा।
14 भवती में कौन सी विभक्ति है? तो भवती में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। भवत मूल शब्द है, भवत मतलब आप होता है, भवान भवंतो भवंतः से चलता है, तो उसी में जब सप्तमी में जाइएगा तो आपको भवती मिलेगा। तो 14 का सही जवाब सी होगा। आगे बढ़िए 15 लता शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो लता याम सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन जब पूछ रहा है तो लतायाम तो होगा नहीं, लतासु होगा, वो भी दंत स होगा। ये मूर्धनी स नहीं होता है, आकारांत में दंत स होता है, हलंत में भी दंत स होता है। ओके, चलिए अगला देखा जाए। अगला विदुषी में मूल शब्द क्या है? तो 16 का सही जवाब होगा बी। विदुषी का मूल शब्द क्या है? विद्वश, और वो भी दंत स होगा, मूर्धन्य स नहीं होगा। 17 बालक शब्द रूप का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा? तो बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, बालकैः। तो इसका सही जवाब होगा डी। 18 मात्रा में कौन सी विभक्ति है? तो मातृ शब्द रूप जब आप पढ़िएगा तो तृतीया में जाइएगा तो आपको मात्रा मिलेगा। तो 18 का सही जवाब होगा डी। चलिए 19 नंबर गुरु शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो गुरुणा, लेकिन यहाँ देखिए ए और बी में माइनर मिस्टेक है जो सबके बस की बात नहीं है पता करना, लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे जब मैंने पढ़ाया था। गुरुणा में हरस्वऊ है, रू में हरस्वऊ है, यहाँ देखिए रू में क्या है? दीर्घऊ है, तो यहाँ हरस्वऊ है, यहाँ दीर्घऊ है, तो सही क्या होगा? हरस्वऊ। तो इसीलिए 19 का सही जवाब गुरुणा होगा और ए होगा। ओके, 19 का क्या होगा? ए। लास्ट 20 मुनेह में कौन सी विभक्ति है? तो मुनेह में पंचमी भी है, खष्ठी भी है, तो खष्ठी तो ऑप्शन था नहीं, तो वन एंड ओनली आंसर क्या होगा? बी। तो 20 का आंसर होगा बी। ओके गाइस, तो चलिए इस प्रकार मैंने 20 क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि लगी होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर, इसको शेयर भी करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।